उससे जाके वो आस्क करते हैं, पूछते हैं जाके, ठीक है, ये साइट का क्या नाम है, ठीक है, कितने मेगावाट की प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप क्या काम करते हो, ऐसे वो लोग जाके आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो साइट पे जिस लोकेशन पे आप लोग वर्क कर रहे हो, इस साइट का नाम है रंजीत पार्क, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है 30.2 मेगावाट, ठीक है ना, रंजीत पार्क साइट भाटिया, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, 30.2 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। एसी है, डीसी नहीं है। और सबसे पहले आता है हमारा पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क, ठीक है। ये दिख रहा है परमिट टू वर्क क्या होता है, एक हमारा ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपके सुपरवाइजर हो गए, सीओ के सुपरवाइजर हो गए, ठीक है, और जो आपकी क्लाइंट है वो कौन है, प्रोजील है, ठीक है, आपका वेंडर कौन है, शिवम है, ठीक है, शिवम इंफ्रा। तो शिवम इंफ्रा के सुपरवाइजर आते हैं यहाँ पे, पीटीडब्ल्यू भरते हैं, साइट पे क्या काम होने वाला है वो सब कुछ पूछ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक पीटीडब्ल्यू भरते हैं, जो हमारा एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो ऑथराइज है। जब तक वो भरा नहीं जाता है तब तक साइट पे वर्क स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आते हैं, उसको भरते हैं, ठीक है। तो उसको इशू करने वाला कौन है, हमारे तरफ से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं या जो भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, वो इसको इशू करते हैं। इसी कौन करता है, आपके सुपरवाइजर करते हैं, ठीक है। अप्रूवल हमारे थ्रू होता है, पीएचसी के थ्रू, इसमें अप्रूवल हम करते हैं या हमारी क्वालिटी की टीम करती है, ठीक है। जब ये अप्रूव हो जाएगा, सारा फुलफिल हो जाएगा, फिर आपका वर्क वहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ये ही लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर साइट पे कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले इसी को वहाँ पे दिखाया जाता है कि हमने वर्क परमिट लिया था, वर्क परमिट के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चल रहा है साइट पे, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सकवेशन है। एक्सकवेशन समझते हो आप लोग, गड्ढा देखते हो, गड्ढा कहीं गड्ढा खोद के छोड़ दिया जाता है तो उसको एक्सकवेशन कहा जाता है, ठीक है। 1 मीटर से अगर ज्यादा डीप हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एक्सकवेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सकवेशन जो होता है ना, ट्रेंच एक्सकवेशन होता है, कहीं कहीं हुआ है एक्सकवेशन। पर ट्रेंच एक्सकवेशन में क्या होता है, जो उसका वर्टिकल होता है ना वो ज्यादा होता है, डीप होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है कम होता है। इसमें इसकी गहराई ज्यादा रहेगी और चौड़ाई कम रहेगी, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा ट्रेंच होता है। तो यहाँ पे एक वुमेन दिखाया गया है, एक मैन है जो काम करने के लिए जा रहा है और ये गड्ढे में ध्यान नहीं दिया और ये गड्ढे में गिर रहा है। ये एक चीज दिखाया गया है आपको कि अगर कोई मेन पावर जा रहा है, जहाँ भी एक्सकवेशन हुआ है, ठीक है, साइड पे कहीं भी, ठीक है ना, और वहाँ पे वेरिफिकेशन अगर लगा है, ग्रीन नेट लगा हुआ है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन टेप लगा है, येलो कलर का क्वेश्चन टेप लगा है या व्हाइट कलर का क्वेश्चन टेप लगा है, ठीक है ना, तो कुछ एरिया में आप लोग जा रहे हो उधर आपको नहीं जाना है। जहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया वहाँ आपको नहीं जाना है। ऑथराइज पर्सन आपके साथ रहेगा, कोई सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वो आपके साथ में जा रहा है, बता रहा है कि नहीं इधर काम करना है, आपको यहाँ रहना है, तब आपको उधर जाना है, ठीक है। और साइड सबसे पहली बात, एलोन वर्किंग नहीं करना है, अकेले काम नहीं करना है, 2 लोग साथ में ही रह के आप लोग वर्क करना है, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, लेडीज हो आप लोग या जेंट्स हो, ठीक है ना, तो जहाँ भी आप लोग वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो 2 लोग साथ में ही रहो। कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप लोग 2 लोग साथ में जाओ, क्योंकि अभी क्या है कि समर सीजन चल रहा है, किसी किसी को किसी चक्कर आ जाती है, कहीं गिर जाएगा, अकेले है किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमारा बंदा, हमारा मेन पावर कहाँ है, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर साथ में कोई है तो एक साथ तो 2 लोगों को कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर एक लोगों को चक्कर आ रहा है, कहीं गिर रहा है, तो एक लोग इन्फॉर्म करेगा आपके सुपरवाइजर को या इंजीनियर को, ठीक है ना। तो एलोन वर्किंग साइड पे नहीं करना है, 2 लोग साइड पे ही साथ में रह के काम करना है, ठीक है। एक्सकवेशन की हम बात कर रहे थे। अभी क्या है कि हमारे मल्टीपल लोकेशन पे एक्सकवेशन होके छोड़ा गया है। आप जिस लोकेशन पर अभी वर्क कर रहे हो 4 नंबर ब्लॉक पे, वहाँ का सारा एक्सकवेशन फिलिंग कर दिया गया है, ठीक है। और क्या है, ओवर मार के, ओवर करके छोड़ दिया गया है। ओवर समझ रहे हो आप लोग, इसमें आप लोग पाइल डाल रहे हो, पाइल डाल के कास्टिंग होता है, जिसमें पाइल हमारा इलेक्शन हुआ है ना, वो ओवर होता है पहले, फिर उसमें पाइल जाता है, पाइल को डाल के उसमें उसको कास्टिंग किया जाता है, फिर हमारा पाइल स्टैंड रहता है, ठीक है। अभी क्या है, हमारा ओवर से इधर आए होंगे आप लोग तो होल टाइम में पूरा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या है, 1.5 मीटर का हमारा पाइल करके छोड़ा गया है,
उसमें आपकी बॉडी तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप उसमें गिरोगे तो आपको फिजिकल इंजरी होगी। फिजिकल मतलब शरीर में कुछ ना कुछ आपके होगा, मसल्स आपके खींच जाएंगे, ठीक है, बॉडी के मसल्स कुछ खींच जाएंगे। अगर गलती से अगर किसी और कारण गिर रहे हो तो वहाँ पर फिजिकल इंजरी के साथ साथ आपको फटल इंजरी भी हो जाएगी। फटल इंजरी मतलब आपका पैर हाथ फ्रैक्चर भी हो जाएगा, ठीक है, गिर जाओगे कहीं सर पे चोट लग गया, ठीक है। इसमें मसल्स का क्या होता है कि हमारी नस जो होती है या बॉडी का जो मसल्स होते हैं वो खींच जाते हैं, फिर हमको चलने में बैठने में उठने में दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम हमारी 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी दिन रहे, ठीक है। आप लोग जब भी काम कर रहे हो तो केयरफुली वर्क करो साइड पे, जहाँ भी जा रहे हो केयरफुली जाओ, जब भी वर्क कर रहे हो केयरफुली करो, ठीक है, ध्यानपूर्वक काम करना है आपको। जहाँ भी एक्सावेशन है उस एरिया में आपको मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। आपके सुपरवाइजर हैं, ठीक है, आप भी हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगता है, आपको भी ध्यान देना है अपनी टीम को, ठीक है, आपको भी ध्यान देना है। अगर आपकी टीम में जो भी ड्राइव कर रहा है साइड पे, ठीक है ना, ट्रैक्टर चला रहा है या कोई भी व्हीकल चला रहा है, तो 15 किमी के अंदर मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ही व्हीकल को चलानी है, उसके एवं नहीं जाना है, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे हो कोई नहीं है हम स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है साइड पे, ठीक है, प्रॉपर साइड रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे दिया है ट्रेन पर्सन। ट्रेन पर्सन मतलब आप लोग समझ रहे हो, ट्रेन पर्सन मतलब सक्षम, जो काम करने में माहिर हो, जिसको काम का नॉलेज हो, उसको ट्रेन कहा जाता है। इस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप ट्रेंड हो गए, हर काम को आपके पास जानकारी है तो उसको ट्रेन पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको जिस काम के बारे में जानकारी हो वही काम आप लोगों को करना है। अदरवाइज अभी क्या है कि हमारे बहुत से लोकेशन पे मॉड्यूल को इंस्टॉल करके छोड़ा गया है, तो उसमें से निगेटिव और पॉजिटिव केबल निकला होता है, ठीक है ना। आप लोग देखे भी होंगे मल्टीपल लोकेशन पर आप लोग वर्क करते हैं, तो उसको आप लोगों को टच नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग बैठिए आइए जाइए, लेकिन उसको टच नहीं करना है। कोई भी केबल अगर रन कर रहा है तो आप लोगों को टच नहीं करना है, जो आपका वर्क है उसी वर्क को आपको करना है ना, दूसरा केबल नहीं टच करना है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को बचाना है हजार से, किसे हजार से, खतरे से बचाना है। आपको हेलमेट दिया जाता है, शूज दिया जाता है, ग्लव्स दिया जाता है, किस चीज देता है, हमको बचाने के लिए नहीं देता है, वो आपको बचाने के लिए, ठीक है। इट दिया जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो आपका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, ठीक है, तो आपको सुरक्षा करेगा, हमको नहीं करेगा। जो साइड पे वर्क करता है उसको सुरक्षा करेगा, ठीक है, तो उसको हमेशा आपको पहन के रखना है। यहाँ पे देखिए आपको मैंडेटरी पीपीई दिखा रहा है, जैकेट, शूज, हेलमेट और ग्लव्स, 4 चीज दिखा रहा है यहाँ पे। ये 4 चीज हमारा मैंडेटरी होता है साइड पे, साइड पे हमारी 4 चीज मैंडेटरी होती है। जब भी आप इनसाइड ऑफ प्लांट, जब आप प्लांट में आ जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये चारों चीजें आपको पहन कर रखनी है, ठीक है। ज़्यादा स्वीटनेस आ रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो 10 मिनट का रेस्ट ले लेना है आपको, ठीक है ना। एडिक्वेट वाटर पीना है, साइड पे पानी पीते रहना है, क्योंकि अभी डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। पानी ना पिएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ जो चारों है हमारा कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, टीपी इसको हमेशा पहन के साइड पे रखना है। यहाँ पे देखिए हमारा एक गेट पास कार्ड मिलता है, ठीक है। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा, मेडिकल, आधार, फोटो, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, तो आपको एक ऐसा कार्ड बना के दिया जाएगा जिसमें हम इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दिया जाता है, एडमिन का नंबर दिया जाता है, सिक्योरिटी का नंबर रहेगा, आपके सुपरवाइजर का नंबर रहेगा, एचएससी में हमारा नंबर रहेगा, सेफ्टी में, ठीक है, प्रोजेक्ट इंचार्ज में जहाँ का जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उनका नंबर रहेगा, हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल जो हमारा टाइप है जिससे लिंक है उसका नंबर रहेगा, पुलिस नंबर रहेगा, एम्बुलेंस का और फायर का। तो ये क्या इमरजेंसी जब भी हमारी साइट पे होती है ना, उस दौरान ये कार्ड हमारा
सहायता करता है, हेल्प करता है। ये नंबर हमको लिखा रहता है। ये चीज़ अगर आप लेके आ नहीं पा रहे हो तो फिर इसको क्या फोटो खींच के फ़ोन में रख लेना है, ठीक है ना। ये आपका एक गेट पास है, जहाँ आपका नाम दिया जाएगा, आपका डिसीजन दिया जाएगा, किस कंपनी से हो उसका नाम दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका डेट लिखा रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पे 3 कलर दिया गया है, येलो है, ठीक है, ऑरेंज है और रेड है। अगर आप बाई सेफ्टी बाईपास करते हो साइड पे, ठीक है, अगर सेफ्टी में रह के नहीं रह के काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका सेफ्टी है उसको पॉइंट में नहीं रख दिया तो सबसे पहले आपको येलो इसको पंच किया जाएगा, येलो को पंच किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर अगर गलती करते हो कोई तो ऑरेंज को टैग किया जाएगा, पंच किया जाएगा, ठीक है। अगर रेड टैग हो लग गया तो फिर आपको इस साइड पे इस प्लांट के अंदर कभी भी एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर रेड पे पंच हो जाएगा ना तो प्लांट के अंदर कोई भी आपको एंट्री नहीं दिला पाएगा। तो आप लोग सेफ्टी बाईपास मत करिएगा, अच्छे से काम करिए ताकि किसी भी कार्ड पे आपको पंच ना हो, ठीक है ना। पंच ना होने का मतलब आपका एक गुड प्रैक्टिस रहता है, एक अच्छा काम का अभ्यास रहता है, ठीक है ना। देखिए कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा जो भी क्वालिटी है, ठीक है ना, क्वालिटी में रह के अच्छे से वर्क करना है। जैसे प्रॉपर बताया जाता है प्रॉपर काम करने का मेथड, वैसे ही रह के अच्छे से काम करना है, जो भी क्वालिटी के थ्रू काम करना है, ठीक है ना। ये हमारा वर्क परमिट है, देखिए ये वर्क परमिट है। यहाँ पे डेट डाला जाता है किस डेट पे काम होगा, प्लांट का नाम डाला जाता है, कितने मेगावाट का है, किस लोकेशन पे आप वर्क कर रहे हो, लोकेशन का नाम डाला जाता है, क्या काम कर रहे हो, केबल टू केबल अर्थिंग कर रहे हो कि मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कर रहे हो, एमएमएस इंस्टॉलेशन कर रहे हो, वो चीज़ डाला जाता है। फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका नाम यहाँ आता है, ठीक है। फिर टूल बॉक्स एक्टिविटी हुआ है कि नहीं यहाँ पे टिक किया जाता है। फिर यहाँ पे अप्रूवल होता है, इसमें अप्रूवल में हमारा इंजीनियर होते हैं, ठीक है। इशूअर में इंजीनियर और अप्रूवल में हम लोगों का अप्रूवल होता है एजेंसी का और क्वालिटी का। उसके बाद से आपके जो सुपरवाइजर हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मण सॉरी प्रकाश भाई है सुपरवाइजर, तो उनका यहाँ पे नाम रहेगा और यहाँ पे साइन रहेगा, क्योंकि ये आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाया है जिसमें बहुत सारी चीज दिखाई गई है। यहाँ पे ये बंदा है, शूज पहना है, जैकेट पहना है, ठीक है, लेकिन हेलमेट को हाथ में रख के घूम रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या हुआ, इसके सर पे कुछ गिर जाएगा या फिर किसी चीज से सर पे चोट लग जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ पे पर्लिंग अपनी लग रही है, ठीक है ना, मटेरियल जो भी लग रही है, पर्लिंग लग रही है, उस लोकेशन पे आप जब भी रहो हेलमेट लगा के रहो, ठीक है ना। बोल्ट लगा रहे हो नीचे स्ट्रक्चर में, उधर बैठ के बोल्ट लगा रहे हो तो हेलमेट पहन कर रखो। रेस्ट कर रहे हो या फिर इस लोकेशन पे आ रहे हो तो हेलमेट हाथ में लेके मूव कर सकते हो, ज़्यादा गर्मी होगी 10 मिनट के लिए 15 मिनट में निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाया आई इंजरी, ठीक है। आई इंजरी कब होती है, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग का वर्क करते हैं, ठीक है ना, या फिर कहीं काम होता रहता है और ऊपर हम देखते हैं ऊपर से कुछ गिर गया, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करिए। और यहाँ पे देखिए एक वुमेन है जो विदाउट शूज घूम रहा है साइड में, ठीक है। सपोज है मान लीजिए कोई बिना शूज का घूम रहा है, अभी क्या है साइड और मल्टीपल लोकेशन पे कांटे हैं, ठीक है, बबूल की पेड़ थी, सबको कट करके यहाँ पे प्लांट लग रहा है। तो क्या होगा, अगर वो छुएगा तो क्या होगा, फट जाएगा, ब्लड आएगा। शूज अगर आप हार्ड शूज पहनते हो तो क्या होगा, प्रोटेक्ट रखेगा आपकी बॉडी को, शूज को आपके प्रोटेक्ट रखेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा पहन के रखनी है, ठीक है ना। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका जो भी टूल्स और टेकल्स है, जिस मशीनरी से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको प्रॉपर आ रहे हो तो अच्छे से उसको अच्छे कंडीशन में रखो, जा रहे हो तो उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लेके जाओ। इसमें क्या होता है आपका टूल्स और टेकल्स को अगर अच्छे से रख रहे हो साइड पे, तो इसमें क्या होता है आपका टाइम सेव होता है। आओगे आप लेके उसको कैरी करके लेके आओगे, अच्छे से लेके आओगे, तुरंत आप रेडी होगे, तुरंत काम करने लोगे, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये आपका एक गुड प्रैक्टिस में जाता है। आपका जो भी मशीनरी है टूल्स है उसको क्लीन करके साफ सफाई से रखना है, ठीक है ना।